बड़चैता में होली मिलन सह शिक्षा महोत्सव 65 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का संकल्प है। गयाजी जिला के टनकुपा प्रखंड अंतर्गत बरसोना पंचायत के बड़चैता गांव में होली मिलन समारोह सह शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड क्षेत्र सहित बरसोना पंचायत के गरीब और असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने तथा होली पर्व को सौहार्दपूर्ण माहौल में भाईचारे के साथ मनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का आयोजन बरसोना गांव के समाज सेवी सभापति कुमार एवं डॉक्टर श्रीराम कुमार के नेतृत्व में किया गया। समारोह में जिले के दर्जनों निजी स्कूलों व कोचिंग संस्थानों के संचालकों ने भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि बरसोना पंचायत के विभिन्न गांवों के 65 जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क कोचिंग एवं शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य समाज सेवियों के सौजन्य से किया जा रहा है। संबोधन के दौरान सभापति कुमार एवं डॉक्टर श्रीराम कुमार ने कहा कि बरसोना पंचायत सहित पूरे प्रखंड के गरीब असहाय एवं दिव्यांग बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दिलाने तथा उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, शिक्षाविद एवं जिले के कई कोचिंग संचालक व निदेशक उपस्थित रहे। वक्ताओं ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम बताते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास से ही वंचित वर्ग के बच्चों का भविष्य संवारा जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और गले मिलकर आपसी प्रेम एवं भाईचारे का संदेश दिया। आज आयोजन किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, शिक्षा वह हम लोग का धरोहर है कि हर एक ऊंचाई तक हम लोग जा सकते हैं। उद्देश्य यही है कि आज हम शिक्षा से वंचित रहे, जो हमें जॉब नहीं मिला या नहीं कर पाया, उसका रीजन है शिक्षा। हमें सोचते हैं कि हमारे जैसा बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जैसे कि है हमारे पास पैसा, आपके पास पैसा है, तो कोई डीएवी में, कोई क्रेन में, बहुत से ऐसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और शिक्षा ग्रहण करने का हर एक बच्चा का उद्देश्य और गार्जियन का रहता है जिज्ञासा के बच्चों को हम पढ़ाएं, बट पैसा नहीं होता उनके पास। तो क्या करता है, सरकारी विद्यालय में पढ़ाता है, मैट्रिक तक पास हो जाता है किसी तरह से। बाद में नौकरी करने के लिए प्राइवेट कोचिंग संस्था में जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता, जहाँ तैयारी किया जाता है और पैसा का अभाव में तैयारी नहीं कर पाता है और वंचित रह जाता है। इसके लिए क्या कदम उठाया गया? तो मैं इसके लिए सोचा कि जो असहाय बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, उसके लिए मैंने 9-10 इंस्टीट्यूट है, उन लोगों से बात की, शिक्षकगण भी आए हुए हैं। इन लोग ने हमें साथ दिए कि चलिए आपका कार्य बहुत सराहनीय है। जो बरसोना पंचायत के उस कोचिंग में पढ़ना चाहेंगे, जो कोचिंग का नाम लिखा हुआ था, बहुत से कंप्लेंट में नाम भी लिखे हैं, बैनर भी डला हुआ, शिक्षक लोग भी हैं, वहां जाके अपना आधार कार्ड जमा करें और उसका पिताजी का नंबर चाहिए, उसका पिताजी का उसमें नंबर चाहिए। मैं वो बच्चा पढ़ेगा तो उनका फीस भी जमा करूंगा, और कहीं से और कोई त्रुटि आएगा, कठिनाई होगा, कॉपी किताब जो भी है, बुक पेन, हमसे संपर्क करेगा, उसका भी सहयोग करेगा। ये सेवा कब से जारी किया गया है? बहुत दिन से नहीं किया गया, और अभी मैंने प्लानिंग किया था, पिछले कई महीना पहले बोले थे कि कुछ दिन पहले ठंडा के टाइम में मैंने गरीबों को कंबल बांटा। हमारे पंचायत का जो भी थे उस स्थिति में जो लोग थे उनको कंबल वितरण किए। उसी टाइम मैंने बोला था, जब गाँव गाँव में हम घूम के देखे तो शिक्षा का बहुत अभाव था, बहुत अभाव। तो हमें लगा कि शिक्षा बहुत देनी है। मैंने बोला था फरवरी या मार्च में शिक्षा का घोषणा किया था कि व्यवस्था दूंगा, और 1 मार्च है और हमें खुशी है कि इस पावन होली में शुरुआत होने जा रही है और लोगों की सपोर्ट भी मिलेगा। मैं चाहूंगा इस कार्य को और भी बढ़ाएं और हमारे ऐसे समाज सेवी शिक्षा के कदम पे पहले आगे फोकस करें। सबसे पहले शिक्षा रहेगा तब घर, मकान, नाली, गली सभी बन जाएगा। शिक्षा रहेगा तो हर एक बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लीजिएगा। शिक्षा नहीं रहेगा, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लीजिएगा, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा रहेगा तो नौकरी हो या नहीं हो, बहुत अच्छे से जिंदगी आप जी लीजिएगा। प्रखंड क्षेत्र में बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, वो तो शिक्षा के प्रति सोच नहीं रख रहे, लेकिन आप अपना अपना सोच है, लोग को अपना अपना सोच है। मैं अभी तक 26 स्टेट से घूम कर आया हूँ। मैं जहां जहां गया हूँ, हमारे पंचायत, हमारे प्रखंड, डिस्ट्रिक्ट अगर आज पीछे है तो शिक्षा के कारण पीछे। सर, पैमाना क्या होगा सर? उसका स्टूडेंट के लिए पैमाना होगा, कोई सक्षम व्यक्ति भी तो फ्री पढ़ सकता है आपसे? नहीं, देखिए मेरा उसका कैटेगरी लिखा हुआ था, गरीब तबके वाले बच्चे हैं,
हम बहुत बड़ा राजा नहीं है, बहुत बड़ा पैसे वाले नहीं है, तो जो विकलांग असहाय अनाथ बच्चे हैं, गरीब तबके हैं, जिनके पास पैसा का दिक्कत हो, अब उसका फायदा मिलेगा। जैसे आपके बगल में राहुल सर हैं, वे जिनके पिताजी या माता जी नहीं रहते, उनके 11 रुपए पढ़ाते थे। अब क्या है, अब तुम नहीं बता सकते, 2 साल पहले की बात बता रहे हैं। मैं ऐसे टीचर को नाम अब बता रहा, मैं धन्य हूँ जो मेरे पास भी है। और अभी शिक्षा इतना मुश्किल हो गया है कि वो पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ आगे नहीं कर पाते हैं। तो जो एक सर मुहिम चलाए हैं, आप उनसे कितना सहमत हैं? 100% सहमत हूँ। क्या आपके तरफ से जो सर के द्वारा चलाया गया उसमें बात करिएगा? देखिए सर, पहले से हम इनको जानते हैं, बहुत पहले से, ठीक है। और मेरे साथ जो मतलब जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, A to Z कॉम्पिटिटिव मैथ उदय सर और मौर्या जी, दोनों साइट में कंबाइंड है। वहाँ पर जो भी बच्चे इनके माध्यम से जो भी आएंगे, जो ये स्टेटमेंट दिए हैं, वो सब फ्री रहेगा। तो उसके साथ साथ ये भी रहता है कि वहाँ पर पहले से ही लड़कियों को बहुत ज्यादा सुविधा दिया जा रहा है। A to Z में पहले से ही दिया जा रहा है, मौर्या जी में भी। मतलब सर खाली फोन भी कर देंगे ना, तो पहले से भी होता आ रहा है सर। अभी उदय सर आए नहीं है, ठीक है, अगर वो आते तो आपको जरूर बताते, ठीक है। और ये आगे भी चलता रहेगा जब तक ये साथ देते रहेंगे, अब साथ में काम करते रहेंगे। मेरा नाम है राहुल मौर्या, ठीक है, और मेरा मौर्या GS कॉम्पिटिटिव क्लासेस चलता है, और A to Z मैथमेटिक्स जो है उदय सर का, दोनों साथ में क्लास चलता है। और ये नारायण नगर मार्केट गया में है सर कि आप जो इस तरह के कदम उठाया गया है, हर घर में शिक्षा, हर घर में नौकरी अब संभव है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले भाई और बहनों में जो भी है, विद्यार्थी लोग को नमस्कार करता हूँ और आप लोग का धन्यवाद देता हूँ। जी, आपकी जरा सवाल फिर से दोहराइए। क्या आप थोड़ा सा फिर से सवाल दोहराइए। इस मुहिम से क्या लगता है कि हर घर में शिक्षा, हर घर में अब नौकरी संभव हो जाएगी क्या? जी, हम लोग संभव को हमेशा कोशिश करते हैं सर, और इसको हम मुहिम में चलाए हैं। हमारी समाज सेवी समिति भी है, उस पर हम लोग एक अच्छे कदम उठाए हैं और सभी लोग शिक्षक मिलकर इसको हम लोग आगे प्रयास जारी करें। और जॉब में हम लोग रिजल्ट हमेशा देते हैं। हमारे बच्चे वहाँ पे जॉब हमेशा मिलते ही रहता और रिजल्ट भी देते हैं। बच्चों कुमार की ओर से की जा रही सराहनीय पहल से आपका आपके द्वारा कितना % सहमत है? मुझे 100% सहमति है सर। उनका जो मुहिम चलाया जा रहा है, उस मुहिम का 100% उनका साथ देंगे, और जो भी उनका पंचायत से बच्चे पहुंचेंगे उसमें हम लोग योगदान देंगे। अब तक आपका संस्थान में एक ही बच्चा है पहुंचे अभी तक सर, अभी तक मैसेज और कॉल जो है करीब 25-30 की संख्या पहुंच चुकी है। 25-30 की लोगों का मैसेज आया, फोन आया है। और अभी जो बेंच हम लोग लाने जा रहे हैं, नया बेंच खोलने के बाद वो आपका किसी बच्चे को लोग खरीद सकते। आपका परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम चंदन कुमार में, जो सक्सेस के डायरेक्टर चंदन सर, जो 80 मोड़ के नियर किसान पेट्रोल पंप के पास मेरा संस्था चलता है सर। हॉस्पिटल है, देखा जा रहा है कि गरीबों को लूटा जा रहा है। यहाँ तक कि अगर डेड बोर्डिंग भी वहाँ रहता है तो पैसों ले करके वहाँ से रिलीज किया जाता है सर। देखिए, यही तो मैं देखा कि हर हॉस्पिटल में गया हो चाहे पटना हो, मरीज के साथ बहुत धोखाबाजी हो रहा है। मरीज को ऐसा सिस्टम से इलाज करना चाहिए कि मरीज को लगे कि हम यहाँ आए हैं, हमको आराम होना चाहिए, और वैसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर एक भगवान का दूसरा रूप होता है, तो अच्छा रूप दिखाना चाहिए। क्या लगता है कि जो आपके डॉक्टर हैं उस सेवा के भाव से करते हैं या पैसा कमाने के भाव से करते हैं? सब डॉक्टर ऐसा नहीं है, अभी सब डॉक्टर के बारे में तो हम नहीं बता सकते। आप किस तरह से करते हैं? देखिए, अपने को बड़ा नहीं कर सकता हूँ मैं, ईमानदारी से 100% काम किया, मार्केट पता कर लीजिएगा। अनाथ, विकलांग, असहाय, विधवा को मैं 12 साल से मुफ्त सेवा कर रहा हूँ। उसके बाद आप समझिए कि हम कैसे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम। दवा भी लिखते हैं तो अपना मेडिकल से ही लेना है दवा, अगर अच्छा सा दवा जब फ्री दे रहा हूँ तो इससे क्या हो सकता है? फ्री में लिखेंगे तो फ्री थोड़ी हुआ। आप अपना हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए कितना फी लेते हैं? 0 बैलेंस, नो फी। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं जी, पता करिएगा। आपका हॉस्पिटल कहाँ चलता है? मेरा हॉस्पिटल ये बरचेता से 8 किलोमीटर दक्षिण महारामगढ़ हॉस्पिटल, दिल्ली में हॉस्पिटल। और स्वस्थ के बारे में मैं सोचा, मेरे बड़े भैया उसके शिक्षा के बारे में, और सारे हमारे जो टीचर लोग आए हुए हैं,
मैं चाह कि मैं इलाज को मजबूत कर दे। अब बाकी मेरिट के लिए इलाज हो जाएंगे, बाकी सब भैया का भी पढ़ने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि इलाज सारी को मजबूत कर दूँ। आपके हॉस्पिटल में गरीब चल जाए तो क्या पूरा बुजुर्ग चले जाए? जैसे आप मेरा यहाँ पैसा नहीं है वो भैया उसका मुफ्त इलाज होता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। अभी किसी को किसी तो घुमा नहीं है, इलाज होता है 100%, सच बोल रहा हूँ। मुफ्त इलाज होता है, चाहे जैसा केस हो जाए। उसके बाद पैसा देना हो दीजिए, नहीं देना जाइए, लेकिन इलाज होगा पहले एक पैसा जमा करिए पैसा। आप लोगों को द्वारा एक अन्य पहल की जा रही है कि बरसौना पंचायत के जिसमें छात्र का पढ़ाई में पैसा का वादा लग रहा है, उस छात्र को मैं कोचिंग वाले से बात किया है, उस संस्थान में जाकर एडमिशन किया, उस संस्थान में एडमिशन का जो फी होगा वो आप बंद करेंगे? बिल्कुल, हमारे भैया बड़े भैया सुपति कुमार महोदय जी इस मुहिम को उठाए हैं और अनाथ विकलांग असहाय को तो हम इलाज सेवा कर रहे थे। उस बच्चे को भविष्य के लिए सोचे, मैं इनके आभारी करूंगा कि मेरे भैया भी बहुत बड़ा कदम लिया है, बच्चा को देख रहे हैं, पढ़ाने के लिए कोशिश की है। मस्त भी रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, आगे बढ़े से बच्चे। आपकी ये सेवा बरसौना पंचायत का हुआ कि तंजुका प्रखंड? देखिए बच्चा जो भी आ जाएगा तत्काल में इलाज के लिए तो मैं सभी को किया हूँ, लेकिन भैया लिए हैं कि तंजुका प्रखंड नहीं बल्कि बरसौना पंचायत में जहाँ तक इनका रेंज रहेगा बढ़ेगा बिल्कुल नहीं भाई, इनका ज्यादा शक्तियाँ मिलेगा तो पूरा डिस्ट्रिक्ट देखेगा अच्छी है, खुशी है, पूरा देश के बच्चा पढ़ाने के लिए प्रयास करे। ऐसी है मेरा। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर श्रीराम कुमार, मेरा पिताजी का नाम श्री अंबिका प्रसाद यादव, मेरा घर बरचेता हुआ। देगा वही पढ़ पाएगा, गरीब आदमी अच्छा एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन आप एक महान शिक्षक हैं, क्या लगता है कि गरीब आदमी के लिए भी अब इजी एजुकेशन होगा? सबसे पहले तो हम बोलेंगे भैया कि जितने भी आप सबको चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और सभी सभापति भैया के लिए हम जितना भी बोलेंगे भैया उतना एकदम कम है। बरसौना पंचायत के लिए सभापति भैया जो कदम उठाए हैं ये बड़ा सराहनीय कदम है, और ये हम चाहेंगे कि अभी पंचायत के लेवल पर कर रहे हैं, प्रखंड के लेवल पर करेंगे, धीरे धीरे राज्य के लेवल पर भी करेंगे। और जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे सभापति भैया से कि कितना बच्चा एडमिशन करवाया है, तो अंशु मैथमेटिक्स में अभी तक में 13 बच्चा एडमिशन ले चुका है, समझ गए। उसका वीडियो भी आएगा सोशल मीडिया पर। हम तो पूछते हैं अभी कि बच्चा कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 13 बच्चा का एडमिशन हो गया। उसमें हम पूछेंगे नाम पता सब पूछते हैं, कहाँ गाँव है, कहाँ रहते हैं, पिता माता जी के सब नाम पूछ लेंगे, आप सारा डिटेल इसका जान जाइएगा। तो इसका जवाब नहीं मिला सर। हाँ, क्या शिक्षा एक बिजनेस के तौर पे देखा जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? शिक्षा तो हम लोग वैसा तो नहीं है सर कि बिजनेस के तौर पर, हम लोग एकदम कम से कम पैसा में पढ़ा रहे हैं सर। और जो भी गरीब का बच्चा है, जो मैंने असहाय है, देने लायक नहीं है, जो विकलांग है, हम लोग फ्री सेवा करते हैं। और जो भी मैंने जो हम लोग के कोचिंग में लड़की अगर जो पढ़ रही है उसको सिर्फ पेमेंट मांगा नहीं जाता। अगर मन है मैया तो आप पेमेंट दीजिए, और मन नहीं है तो नहीं दीजिए। लड़की लोग के लिए खास करके ऑफर है, और पेमेंट के लिए हम लोग ज्यादा टॉर्चर नहीं करते। बिजनेस जो है कहीं दूसरा जगह है भैया, हम लोग यहाँ वैसा बिजनेस करके नहीं बैठे हैं। आपके संस्थान में कुल कितने बच्चे एडमिशन ले चुके हैं? अभी तक में हमारे संस्थान में 13 बच्चा एडमिशन ले चुका है भैया बरसौना पंचायत के, उसका डिटेल भी हम डालेंगे। अभी पटना में जो नीट छात्र का मामला जो आया था, उनको दबा दिया गया, इससे आप क्या बोलेंगे? अब इस पे हम क्या बोलेंगे भैया, हम लोग बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। आप तो एक टीचर है सर, आप इस पे तो कुछ बोलना ही चाहेंगे? भैया बोलेंगे उस सब राजनीतिक मुद्दा है भैया, उसमें हम लोग को नहीं बोलवाइए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सब टारगेट कर लेगा हम लोग का भैया। ठीक है सर, टारगेट की बात है तो सही है, दबने वाले नहीं है, लेकिन जैसे जिसका हुआ है तो एकदम उसको खुलकर बोलिए। आप लोग टीचर हैं सर, बोलिए, बोलना ही साथ ऐसा हुआ है सर, तो आप लोग क्या बताएंगे? डरने का बात नहीं है भैया, जैसे सब बड़ी समझ रहे हैं सरकार जो है ना सर, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई एकदम होनी चाहिए भैया। इसके ऊपर हम वीडियो भी बना के डाले थे, तो हमको बहुत फोन आया, तो हम उस वीडियो को भी हम डिलीट कर दिए। सर, आप सोशल मीडिया पर हम हमेशा कहते रहते हैं कि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। जी भैया, ये कितना सच? 100% नहीं 500 करोड़% सत्य है भैया। आप सोशल मीडिया पर वीडियो भी आप देखते हैं, लेकिन होता है एकदम तेजी में बोलता है, चढ़ल चलता है साहब, चढ़ल चलता है ना वीडियो में। अब कितना आदमी जो उसमें कमेंट करेगा कि बुतलवा के रटवा दे, और पूछे एक बुतलवा के रटवा दे, उतना स्पीड में बोल लेते पहले कौन भैया? आपके वीडियो हम देखते हैं। हाँ भैया, उसमें कमेंट कुछ अश्लीलता का भी ना आता है। अब क्या करिएगा, जैसे सबको मानसिकता को आप नहीं बदल सकते हैं भैया। आगे बोलिए सर। लेकिन आप एक टीचर भी है और सिंगिंग लाइन से भी आप बिलोंग करते हैं। जी भैया,
तो कहीं न कहीं आप में ये हुनर कहाँ से आया? मेरा बचपन से हम सिंगिंग करते थे भैया, लेकिन जब पढ़ा रहे थे तो हम गाना नहीं गा रहे थे, लेकिन अब हमको लगा कि नहीं, हमको भी गाना चाहिए, हम आ गए। अच्छा खासा मार्केट में आपका रिस्पॉन्स रहता है गाने के लिए। उससे आप लोग का प्यार दुलार है भैया। चाहूंगा कि थोड़ा कुछ दर्शक के लिए हो जाए। ना यहाँ पर मैं खा दूं। किस लेवल से देखते हैं, बिजनेस या सेवा? प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला बुलवा दो। देखिए, आप लोग के चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना महत्वपूर्ण समय निकाल करके आप लोग हम लोग के बीच पहुंचे हैं, और खास करके सभापति भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि शिक्षा के बारे में भी सोच रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और हम लोग जैसे शिक्षक को यहाँ उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है, ये तो बहुत खुशी की बात है। और बात रह गई कि आपका जो सवाल है कि किस माध्यम से शिक्षा बिजनेस है, तो मैं आपको बता दूं कि आप कहीं देखे हैं कहीं नहीं भी देखे हैं उससे मुझे पता नहीं। मैं अपने बारे में बताता हूं कि पिछले 10 वर्ष से मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं भुसुंडा में, तो अभी तक कम से कम 500 से प्लस विद्यार्थी को मैंने गरीब अनाथ असहाय बेसहारा दिव्यांग बच्चे को मात्र 11 रुपए में पढ़ाए हैं। और बात रह गई कि यहाँ पे सभापति भैया का, तो अभी हम लोग का नया बैच स्टार्ट हुआ नहीं है पिछले 2 महीना से, लेकिन फोन आना शुरू हो गया है। तो जहां तक के हम लोग से सक्षम हो, जहां तक भी हम लोग से बन सके, क्योंकि हर कोई चीज पैसा नहीं होता, और शिक्षा एक ऐसा चीज है जो आप कितना भी पैसा लगा लीजिए आप खरीद नहीं सकते हैं। जब यदि आप में हुनर होगा तो आप किसी और को सिखा सकते हैं, और शिक्षा को खरीदने के नजरिए से मत देखिए, शिक्षा को सीखने के नजरिए से देखिए। सर अभी भी बच्चों को 11 रुपये में पढ़ा रहे हैं? जी, अभी भी पढ़ा रहे हैं। पिछले 10 साल से जब नींव रखे थे गया में, उस टाइम से हम पढ़ा रहे हैं। और हमारे मित्र अवधेश सर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, और वो भी साथ साथ दोनों भाई मिल करके गरीब अनाथ असहाय दिव्यांग बेसहारा जितने भी हैं, आप लोग को यदि समय मिले कभी तो मेरे इंस्टीट्यूट पे आइए। हम लोग के बैनर के सबसे ऊपरी पायदान पे लिखा हुआ है कि गया मानपुर के एकमात्र ऐसे संस्थान जहां गरीब अनाथ असहाय दिव्यांग विद्यार्थियों को मात्र 11 रुपए में शिक्षा दिया जाता है। इसका साक्ष्य है, प्रमाण है, सब मैं दिखाऊंगा। भुसुंडा मोड़ ज्योति आंख अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर पे। मैं राहुल रंजन, एक्सीलेंट रीजनिंग क्लासेस डायरेक्टर, भुसुंडा मानपुर गया। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। देश के चौथे स्तंभ माने जाने वाले हमारे मीडिया भाई लोग से आज मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोले सर, सवाल आपका क्या था? सर शिक्षक सर जो एक मुहिम चला रहे हैं कि आपके पंचायत के जो भी गरीब तबके के जो लोग है, स्टूडेंट है, अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आप लोग के कोचिंग में जा करके क्या कुछ सेवा मिल पाएगा? सर ये सेवा आज से नहीं, ये तो मुहिम जब सुने हैं सभापति भैया के द्वारा तो हम लोग को दिल में खुशी का लहर दौड़ उठा है, क्योंकि ये काम हम लोग आज से नहीं, आज 12-13 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। जब हम लोग कोचिंग स्टार्ट किए थे तो पर्पस हम लोग का यही था कि हम भी गरीब, हमसे पढ़ने वाले छात्र भी गरीब, अब दोनों गरीब मिल करके एक ऐसा इतिहास रचेंगे कि आगे चल के इस चीज को लोग फॉलो करेंगे। आज वही चीज जब सुनते हैं हम लोग कि सर आप लोग को गरीब छात्र को पढ़ाना है या अमीर भी है, कोई बात नहीं, शिक्षा गरीब अमीर मायने नहीं रखता है, ये सब चीज सुनकर के बहुत खुशी होती है। और इसलिए तो हम लोग बहुत दिन से प्रयास किए हुए हैं सर, और बहुत अच्छी कदम है, और हम लोग इसके लिए कदम से कदम कंधा से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार है। सर मैंने एक बीपीएससी टीचर स्कूल में, मतलब सरकारी स्कूल में गए, तो वहाँ पे देख रहे थे कि से गरीब बच्चों से डमी एडमिट कार्ड का पैसा लिया जा रहा था, इसके क्या होना चाहिए? देखिए सर, ये तो इसमें कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था पे थोड़ा सा सवाल खड़ा कर ही देता है, क्योंकि हमारे बिहार में कुछ दिनों से देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कितनी जांच पड़ताल, उसके बावजूद भी अगर गलत स्कूल में अगर गलत मानसिकता के लोग आ जाते हैं जो हर क्षेत्र में साइड इनकम का दिमाग लगाते हैं, तो ये तो गलत बात है, और उसके लिए सरकार को इसके लिए इस पर ध्यान देनी चाहिए। सर बीपीएससी टीचर वाले सर जो लोग होते हैं वो बोल रहे थे, एक बार मुझे यही बोला गया था कि से जितने भी स्कूल प्राइवेट में जो चलाते हैं वो 1.5 से ट्यूशन में छुट्टी देते हैं, इसके बाद में 1.5 से यहाँ पे पढ़ाई होता है। यहाँ पे ट्यूशन की भी आवश्यकता है, लेकिन बाहर में क्यों ट्यूशन लोग जाता है? सर तो देखिए 1500 रुपया में, अगर 1500 रुपया वेतन पर अगर शिक्षा बहाल किया जाएगा
तो आप सोच ही सकते हैं कि उसमें कितनी क्वालिटी होगी। आज बिहार के शिक्षा पे थोड़ी सी क्वालिटी इसलिए आई है क्योंकि सरकार के एक कदम है, 2-3 परीक्षाएं ले रही है। इससे पहले तो सभी को मालूम है, पूरे बिहार वासी को मालूम है कि कोई एग्जाम न देना, डिग्री के अनुसार अगर सिलेक्शन उसका होता है तो डिग्री तो कहीं से ही मिल जाती है। डिग्री तो फर्जी डिग्री भी, तो फॉल्स भी मिल जाती है पैरवी के अनुसार। तो उन लोग को क्या ज्ञान रहेगा? आज अगर उन लोग हम लोग पे सवाल उठाते हैं तो हम लोग तो चैलेंज करते हैं उन लोग को। भले उन लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो बोलेंगे कि भैया आपका क्यों नहीं हो गया, तो आपका क्यों नहीं हो गया? तो सचिन का बेटा सचिन थोड़ी बन जाएगा, धोनी का बेटा धोनी थोड़ी बन जाएगा। हम लोग तो शिक्षक है, होना ना होना तो मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर ये सवाल करते तो गलत। अगर हम लोग अगर नहीं होते, या तो प्राइवेट शिक्षक अगर कम फी में लेकर के अगर शिक्षा नहीं देते, तो आज हमारा बिहार शायद शिक्षा में कुछ जो सुधार आया है बहुत पिछले पायदान पे रहता। तो उन लोगों को सोचने से पहले लोग अपनी क्वालिटी चेक करनी चाहिए। जो छात्र बिना पैसा का शिक्षा ग्रहण करता है सर, वो उतना शिक्षा के प्रति एक्टिव नहीं रहता है। देखिए, शिक्षा के प्रति छात्र एक्टिव नहीं रहेगा सर। अगर हम ही लोगों को कहेगा कि हल जोतने चलना है तो हम लोग खुद कहेंगे हम लोग से काम नहीं होएगा। उनको लाना पड़ता है, और लाने के लिए उसको एक अच्छे संस्थान, अच्छे शिक्षक के पास जाना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको प्रेरित करेंगे और प्रेरित करके यहाँ तक पहुंचा सकते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ हम मोटिवेट भी करते हैं बच्चों को, तो शिक्षा में अपने आप रुचि जग जाती है। आप अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम अवधेश कुमार है, मैं रेडियन कॉम्पिटिटिव मैथ के डायरेक्टर हूँ। मेरा क्लास संडा मोड़ के पास ज्योति आई केयर हॉस्पिटल के ऊपर चलता है। सर, जो एक आपके पंचायत के रहने वाले एक सर है, शिक्षा को लेकर के एक सर अभी बरसौना पंचायत के एक समाज सेवी सर प्रतीक कुमार जी अभी बोले हैं कि हमें हमारे मतलब गया में जो भी संस्थान चल रहा है, कोचिंग संस्थान, उस संस्थान में अगर जो अनाथ बच्चा, असहाय बच्चा उस संस्थान में अगर जाके पढ़ाई करता है तो उसका फी मैं वहन करूंगा। क्या ये कितना परसेंट सत्य है? सबसे पहले सभापति भैया से व्यक्तिगत रिलेशन हमारी है, और उनके परिवार में भी हम हैं, और इनका 100% सही है। हम लोग को नया सेशन मार्च के बाद होली बाद शुरुआत होती है। इनका पंचायत से जो भी एडमिशन होगा आप लोग को हम पूरा जानकारी देंगे। अभी हम लोग के संस्थान में भी इनके थ्रू एडमिशन फिलहाल नहीं है, क्योंकि संस्थान का सेशन जो है मार्च के बाद चालू होता है, वो होली के बाद होता है। ये सेवा आप सुनिश्चित कीजिएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, हमारे भैया के पास। इसके पहले आप कभी पहले से दे रहे हैं? सबसे पहले हम जिस पंचायत से आते हैं, हमारा चौकिया पंचायत है सिरदल्ला नवादा में, वहाँ की विद्यार्थी को हम ऑलरेडी 5 वर्षों से फ्री पढ़ा रहे हैं, जब से हम संस्थान खोले तब से। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं, आप पूछ सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, पूछ सकते हैं। सेवा जारी है? सेवा जारी है, शिक्षा का मेन उद्देश्य हमारा सेवा ही। आपका परिचय क्या है? गुड्डू कुमार, डायरेक्टर ऑफ प्रतिक्रिया जी, नरंगा मोड़, मानपुर गया। ये तो सच बात है कि शिक्षा को ताकत होती है कि जो जितना पढ़ता है उतना दहाड़ता है। तो आप लोग की तरफ से क्या सेवा रहेगा जो गरीब तबके के स्टूडेंट है? ये बात सही है सर कि शिक्षा और सर जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ है। हम लोग भी इस पर पूरा फोकस रहता है कि जो भी बच्चा नीचे तबका का आता है सर, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है क्लास में, और यहीं से फिर रिजल्ट भी बेटर करके जाता है। और हम लोग का भी पूरा प्रयास रहता है कि अपना 100% एफर्ट बच्चों के प्रति दें। मेरा नाम ऋतिक मनीष केमिस्ट्री ऑफिस से बोर्ड गया का डायरेक्टर। मेरा क्लास पूरा रचनी गया।